7th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2021 के लिए बिहार से संबंधित ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ज्योग्राफी से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सेक्शन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान है। फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के बीच में आप लोग अपना आंसर चुन लीजिएगा। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे। देखिए फ्रेंड्स, तेलंगाना के गठन के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान 12 से खिसक करके 13वां हो गया था, परंतु जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के गठन के पश्चात फिर से बिहार का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 12वां हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित में सत्य कथनों की पहचान करें। एक एक करके हम लोग सभी कथन को पढ़ेंगे। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है कि बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला किशनगंज है, ये गलत दिया गया है। बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है ये आपका शिवहर है। कौन सा जिला है? तो शिवहर है, ध्यान रखेंगे। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका पश्चिम चंपारण हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग अनुसूचित, यहाँ जनजाति दिया गया, अनुसूचित जाति के बारे में जान लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है बिहार में वो हो जाएगा गया। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला ये भी गया हो जाएगा। और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला जो है ये कौन सा हो जाएगा? अनुसूचित जाति की मैं बात कर रहा हूँ, शिवहर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। वहीं अगर प्रतिशत में लगा करके पूछ दिया जाए कि न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला प्रतिशतता में, तो ये किशनगंज हो जाएगा। तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, इन सबको आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। तो ये गलत हो गया। दूसरा पढ़िएगा कि बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकतम महिला साक्षरता वाला जिला, तो ये आपका रोहतास हो जाएगा। रोहतास पुरुष साक्षरता में भी सबसे आगे है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, पूर्णिया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ये तो सर्वाधिक दे दिया गया है, न्यूनतम अगर दिया रहता तो कैमूर हो जाता। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो गोपालगंज है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, सी और डी सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न की निम्नलिखित में से सत्य कथनों की पहचान करें। देखिए, बिहार की ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। वहीं अगर आपसे नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पूछा जाता तो नगरीय कितना हो जाता? नगरीय हो जाता आपका 11.3%। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए, जनसंख्या के आधार पर बिहार देश का तीसरा स्थान है। बिहार का बिल्कुल सही है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरा स्थान पर अपना राज्य बिहार है। बिहार में दशकीय वृद्धि दर 25.4% है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए सर्वाधिक, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद सी भी सही हो जाएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला गोपालगंज है, ये गलत दिया गया। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो जिला है वो आपका मधेपुरा हो जाएगा। गोपालगंज जो है ये न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक जो है ये सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं। तो देखिए, पहले 12 थे और 5 और नगर निगम का विस्तार किया गया है, तो इस प्रकार से अब 17 हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि सत्य कथनों की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे कि समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर है, बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया है। उसके बाद देखिएगा, समुद्र तट से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है। अगर फीट में पूछे तो 173 फीट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये भी करेक्ट दिया गया है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 है,
ये भी सही दिया गया है। देखिए ये दो तरह से प्रश्न यहाँ से बनता है नेशनल हाईवे से लेकर के। देखिए एक तो पूछा गया कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31, और एक इस तरह से पूछा जाता है कि बिहार से होकर के गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये हो जाएगा NH-27। क्लियर, बिहार से होकर के गुजरने वाला, तो इसको ध्यान रखना है। बिहार में मानसून का प्रवेश 9 से 10 जून तक होता है, ये भी करेक्ट दिया गया है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो 10 जून की जो तिथि है, 10 जून की, ये बिहार में मानसून प्रवेश करने की मानक तिथि है, तो ये भी जो है सही दिया गया। तो सभी के सभी सही दिए गए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण बिहार में न्यूनतम आर्द्रता किस माह में रहता है, तो ये किस माह में रहता है फ्रेंड्स, तो ये जो रहता है ये रहता है आपका, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। पूरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन असत्य है। देखिए यहाँ असत्य पूछा गया है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए पढ़िएगा कि बिहार का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। देखिए ये दिया गया है आपका, ये दिया गया है अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। वहीं अगर आपसे देशांतरीय विस्तार पूछता तो ये हो जाता 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड पूर्वी देशांतर, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 483 किलोमीटर है, ये भी करेक्ट दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और वहीं अगर आपसे पूछा जाता कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो हो जाती ये 345 किलोमीटर हो जाती। उसके बाद देखिएगा सी नंबर कह रहा है कि बिहार भारत के कुल चावल उत्पादन का 15% चावल उत्पादन करता है, करेक्ट दिया गया है। बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। ये जिले कौन कौन से हैं, तो इनका नाम याद रखना है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। नेपाल से कितने जिले लगते हैं, तो नेपाल से बिहार के 7 जिले लगते हैं, उत्तर प्रदेश से 8 जिले लगते हैं और झारखंड से भी 8 जिले लगते हैं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं दिया गया है, सभी के सभी सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा फ्रेंड्स, यहां से आपको अब क्वेश्चन नंबर 8 मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार को कितने धरातल खंड में विभाजित किया गया है, बताइए। तो देखिए ये किया गया है आपको 4 खंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कौन से हैं, तो आर्कियन युग की संरचना है, उसके बाद विंध्यन समूह की संरचना है, टर्शियरी संरचना, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ टर्शियरी संरचना है, और नेक्स्ट जो है चौथा ये आपका क्वार्टरनरी संरचना है, ठीक है, क्वार्टरनरी संरचना है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से किस जिले में आर्कियन चट्टानों का विस्तार आपको नहीं मिलेगा, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो आर्कियन चट्टानों का विस्तार जो है ये आपका गया, मुंगेर और शेखपुरा जिलों में है, ठीक है। तो यहाँ देखिए नवादा हो जाएगा और बांका हो जाएगा, मुंगेर गया है, उसके बाद शेखपुरा है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आपसे धारवाड़ पूछता तो धारवाड़ हो जाता मुंगेर, नवादा, जमुई, शेखपुरा, राजगीर, गया, बिहार शरीफ में, यहाँ आर्कियन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन असत्य हैं, यहाँ असत्य कथन पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामनगर दून हरहा घाटी के उत्तर में अवस्थित है, ये गलत है। रामनगर दून जो है ये हरहा घाटी के दक्षिण में अवस्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा हरहा घाटी होता क्या है, तो हरहा घाटी को दून घाटी भी कहा जाता है, और यह रामनगर दून तथा सोमेश्वर श्रेणी के मध्य में स्थित है हरहा घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि उत्तरी गंगा मैदान में गंगा नदी के प्रवाहित होने की दिशा है, बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपके लिए लेकर के फ्यूचर में आते रहूँगा। देखिए बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है,
देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की नई पुस्तक आई है, जिसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया हुआ है। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस इनमें दिए गए हैं। साथ ही साथ हमने प्रैक्टिस सेट भी कवर किया हुआ है अपना, उसके बाद करंट अफेयर्स को भी हमने कवर किया हुआ है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। तो देखिए, बिहार में पटसन उद्योग की जो पट्टी है यह स्थित है उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश जो है यह विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो पुरानी कछारी मिट्टी जो है इसको कहा जाता है बांगर मिट्टी। अच्छा, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी जो है उसको खादर कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा कि निम्नलिखित महीनों में से कौन सा एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है। तो फ्रेंड्स, ये कौन सा महीना है? तो ये महीना है जून। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है। तो इसमें से हो जाएगा आपका अनुपम झील। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुपम झील जो है यह कैमूर में है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बिहार के झील हैं जिनको हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए, कांवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में है। गोगाबिल झील कटिहार में है। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में है। जगतपुर झील भागलपुर में है। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये पाई जाती है नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़क। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो देखिए, राइट आंसर जो हो जाएगा, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए, बिहार में बकास्त भूमि का तात्पर्य है। अच्छा, बिहार के मुंगेर जिले में 1935 में कर्मानंद शर्मा के नेतृत्व में बकास्त भूमि आंदोलन चलाया गया था, आपको याद भी होगा। बकास्त भूमि का तात्पर्य जो भूमि किसानों द्वारा जमींदारों को दे दी गई हो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि नागी पक्षी विहार बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो नागी और नकटी ये बिहार के जमुई में है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जमुई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बिहार का जो पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया था ये इन्हीं नागी नकटी पक्षी विहार में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कैमूर व रोहतास के पठारी भाग में कौन सी मिट्टी प्रायः पाई जाती है? तो देखिए, ये मिट्टी पाई जाती है कौन सी मिट्टी, बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका लाल बलुई मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य बिहार में कहाँ स्थित है? तो देखिए, ये गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य जो है ये बिहार के गया में और झारखंड के कोडरमा जिला में पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, गया तो नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, सेमरी क्रम की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रोहतास में। नेक्स्ट 24 नंबर है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपको एग्जैक्ट आंकड़ा याद रखना है। कितना क्षेत्रफल है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 25 नंबर। देखिए, 25 नंबर है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई कितनी है? देखिए, यहाँ उत्तर से दक्षिण पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा? तो देखिए, ये जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 345। क्लियर है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एक प्रश्न मिला था पूरब से पश्चिम वाला। ठीक है, ये तो उत्तर से दक्षिण मैंने आपको बता ही दिया था 345। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 26 है हमारा कि उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थ कल्प। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उप विभाग बिहार व नेपाल के बीच सीमा बनाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका सोमेश्वर श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर श्रेणी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दक्षिण बिहार के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है। बताइए कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है दक्षिण बिहार में, आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी, ये आपका हो जाएगा, ये पश्चिम चंपारण जिला में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सबसे ऊंचा स्थान है दियारा प्रदेश या भूमि, दियारा भूमि जिसको कहा जाता है, इसका संबंध में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो देखिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो सही आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार की जलवायु है। तो देखिए बिहार की जो जलवायु है ये उष्ण मानसूनी है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में सामान्यतः 4 ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी ऋतु हैं, तो याद रखेंगे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, मौसम के निवर्तन यानी कि लौटने की ऋतु, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ मानसूनी दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस वर्ग में आता है। तो देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो उत्तर बिहार जो आता है ये CWG में आता है और दक्षिण बिहार जो है AW में आता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार में मानसून कब आता है, तो ये जून के मध्य में आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है ये आपसे पूछा गया है कि किस जिले में होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है किशनगंज में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, किशनगंज में होती है, ठीक है। और सबसे कम पूछे तो औरंगाबाद में होती है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा जो है ये 112 सेंटीमीटर होती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा कि बिहार के किस जिले में सबसे गर्म स्थान है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका गया हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 35 नंबर है कि पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये मिट्टी पाई जाती है खादर मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, खादर मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाती है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बाल सुंदरी, इसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी भी इसको कहा जाता है। यह मिट्टी चूना और क्षारयुक्त होती है और क्षारीय प्रकृति के कारण उर्वरता इसकी निम्न कोटि की होती है। चलिए उसके बाद 37 नंबर देखिएगा कि बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है करेल कैवाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 38 नंबर कि बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है, नहीं पूछा गया है। तो यहाँ ध्यान देंगे, अगर हम बात करें तो बिहार में गंगा नदी में उत्तर की दिशा से यानी कि बाएं तट पर कौन सी नदी मिलती है। तो उत्तर की दिशा से बाएं तट पर घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और कमला मिलती है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण दिशा से यानी कि दाएं तट पर कौन सी नदी मिलती है, तो ये सोन, कर्मनासा, पुनपुन और किऊल नदी है। तो देखिए यहाँ आपसे दक्षिण दिशा से नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर महानंदा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए जबकि ये दक्षिण से मिलती है, कौन कौन सी उत्तर से मिलती है महानंदा, ठीक है। दक्षिण से अभी मैंने आपको बताया कि सोन, कर्मनासा, पुनपुन और किऊल नदी हो जाएगा, ठीक है। और भी नदी हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि इसमें से सुमेलित करना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उद्गम स्थल दिया गया है और नदी दिया गया है। तो अगर हम इसमें से बात करें तो देखिए ये आपका हो जाएगा सरयू का क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए सरयू का हो जाएगा नामपा नेपाल। उसके बाद देखिए गंडक का मानगमोट व कुतांग, सोन का अमरकंटक और कोसी का गोसाईधाम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिएगा सी इसका राइट आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपको पता है कोसी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? तो ये मिल जाती है फतुहा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फतुहा में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये जो जलप्रपात है ककोलत, ये नवादा जिला में है। ये प्रश्न कई बार बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। 43 नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है? तो देखिए इसमें सीता कुंड है, ऋषि कुंड है और लक्ष्मण कुंड है। ये ब्रह्म कुंड जो है ये राजगीर में है। 44 नंबर देखिएगा, देखिए 44 नंबर फ्रेंड्स यहाँ से है। 44 नंबर कह रहा है कि बिहार में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो सबसे प्रमुख साधन जो है, वैसे सभी के सभी हैं लेकिन प्रमुख पूछा गया है, तो ये आपका नलकूप हो जाएगा। देखिए बिहार में नलकूपों द्वारा कुल सिंचाई क्षेत्र का 63.5% जो है सिंचाई किया जाता है नलकूप के द्वारा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और सर्वाधिक सिंचित जिला पूछा जाए तो ये रोहतास हो जाएगा, और सबसे कम पूछा जाए तो शिवहर हो जाएगा। बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है बताइए? तो सबसे प्राचीन नहर जो है ये नहर है सोन नहर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित को सुमेलित करना है। देखिए सारण नहर जो है, सारण नहर कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड्स ये निकलती है गंडक से। देखिए राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लोग अब इसको मिला लीजिएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कोसी हो जाएगा, सोन नहर आपका हो जाएगा, सोन हो जाएगा, ढाका ललवाकिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक आहर या पाइन द्वारा सिंचाई की जाती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गया में। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में, यहाँ जिले बना लीजिएगा, कांवर झील पक्षी अभयारण्य स्थित है? थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कांवर झील बताइए किस जिला में स्थित है। ये आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर। उसके बाद 49 नंबर देखिएगा, सुमेलित करना है आपको। एक तरफ अभयारण्य दिया गया है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिला दिया गया है। भीम बांध जो है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये आप बताइए कहाँ पर है? तो देखिए ये जो है भीम बांध ये आपका है मुंगेर में। ठीक है, उसके बाद पंत की बात करें तो पंत हो जाएगा आपका कहाँ पे? तो ये नालंदा हो जाएगा। वाल्मीकि नगर जो है ये पश्चिम चंपारण हो जाएगा। गौतम बुद्ध गया हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में मक्का की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है बताइए? तो मक्का के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो है यह मिट्टी है बाल सुंदरी, जिसको कि दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये टॉप 50 क्वेश्चन थे जिनको हमने कवर किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक